नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी चीनू शर्मा। पुनः एक मोटिवेशन प्रसंग के साथ मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच। सफलता का माहौल, आज विषय है सफलता का माहौल कि हम सफलता का किस प्रकार से माहौल बना सकते हैं। देखिए, मेहनत सभी करते हैं, सब अपने अपने तरीके से बेस्ट मेहनत करते हैं, सब लोग अच्छी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है माहौल, कि हम माहौल कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जीत हवा से निश्चित होती है। यदि जीत की हवा, जीत की लहर जिस ओर निकल जाए, जीत वहीं निकल जाती है। वो कहते हैं ना कि हवा का जब झोंका आता है तो अपने साथ लेके चला जाता है, वही है सफलता का एक माहौल। तो हम चलते हैं द्वापर युग में, भगवान कृष्ण के युग में, जहां महाभारत का युद्ध हो रहा था। आपको बता दें कि कौरवों में और पांडवों में जब युद्ध हुआ तो कौरवों ने नारायणी सेना को चुना, जो भगवान कृष्ण की सेना थी, और पांडवों ने भगवान कृष्ण को साथ लिया। लेकिन उसमें भी एक शर्त थी कि भगवान कृष्ण पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो नारायणी सेना कौरवों की और भगवान कृष्ण पांडवों के। अब आगे चलते हैं। महाभारत बहुत लंबे समय तक चली, करोड़ों लोग मरे उसमें, हम इस ओर नहीं जाएंगे, लेकिन हम जिस ओर जा रहे हैं वहां बताता हूं। अभिमन्यु, सब जानते हैं अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, परम सम्राट, परम वीर और सभी कलाओं में पारंगत। उसने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने, चक्रव्यूह में प्रवेश करने की और चक्रव्यूह में अंदर तक जाने की सारी क्रियाएं सीख ली थी। बस सिर्फ नहीं आता था तो चक्रव्यूह से बाहर निकलना। और कौरव इस बात को भली भांति जानते थे। कौरवों का टारगेट अभिमन्यु था। उसके लिए उनको 3 चीजें पूरी करनी थी। पहली चीज, चक्रव्यूह की रचना, जिसमें अर्जुन को युद्ध करते हुए और उस क्षेत्र से, उस रणभूमि से बहुत दूर ले जाया जाए। दूसरी चीज, जब अर्जुन नहीं रहेगा तो उसकी जगह अभिमन्यु आएगा ही, तो वो उसका मार्ग सुनिश्चित करना। और तीसरा ये कि अर्जुन को के जो पुत्र था अभिमन्यु, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिले। प्रोटेक्शन मतलब कि कोई उसके साथ ना जा पाए अंदर। और उसके लिए इस पूरे घटनाक्रम में जो विलेन बना वह था जयद्रथ। वो कैसे? बहुत दिलचस्प कहानी है। जयद्रथ को भगवान शिव का एक वरदान मिला था। वह वरदान यह था कि पूरी जिंदगी में वह एक दिन के लिए और पांडवों में अर्जुन को छोड़कर चारों भाइयों पर अकेला भारी पड़ सकता था। यह बात कौरव अच्छे से जानते थे। कौरवों ने उसी का सहारा लिया और जयद्रथ को, पांडवों के जो चारों भाई थे अर्जुन को छोड़कर, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इन चारों को रोकने के लिए उसको नियुक्त कर दिया। और हुआ भी वैसा ही। अर्जुन युद्ध करते हुए बहुत दूर चले गए, उनका लौट के आना उस समय तक संभव नहीं था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में अंदर चला गया और जयद्रथ ने उन चारों पांडवों को रोक दिया। अभिमन्यु की वीरता इतनी पराक्रमी थी कि इतने महान महान महारथी कौरवों में थे, जिसमें शल्य, गुरु द्रोण, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, इन और भी बहुत सारे जो महारथी थे। एक भी ऐसा नहीं था जो अभिमन्यु के बाणों से घायल ना हुआ हो। लेकिन वो अकेला क्या करता? और दुर्भाग्य यह था कि उन सभी ने अभिमन्यु को मार दिया। एक
निहत्थे युवा पराक्रमी को इतने वीरों ने मिलकर मारा, लास्ट तक लड़ा। जब उसके पास शस्त्र नहीं था तो कहते हैं कि उसने रथ का पहिया फाड़ दिया और इन सभी से वो अकेले ने युद्ध किया। उसकी वीरता की जो कहानी है वो अपने आप में मिसाल है, लेकिन हमारा जो विषय है वो थोड़ा सा हटके है। हम अपने विषय पे चलते हैं। जब अर्जुन आया, उसको पता चला कि ऐसे इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है और इस सब का जो सूत्रधार बना है, जो विलेन बना है, वह है जयद्रथ। और उसने अभिमन्यु की चिता पर ही यह प्रतिज्ञा ली कि कल का जो सूर्यास्त है या तो जयद्रथ नहीं देखेगा, और अगर उसने देख लिया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब कौरवों में खुशी की लहर दौड़ गई। कौरवों में खुशी की लहर क्यों डोली? क्योंकि उनको सिर्फ एक दिन जयद्रथ को बचाना था, उसके बाद में और वो युद्ध जीत गए। पांडवों में चिंताएं बढ़ गई। भाई सोच समझ के तू करता, तूने क्या प्रतिज्ञा ले ली? एक दिन का समय, क्या होगा क्या नहीं, और पांडवों की चिंताएं बढ़ गई। युद्ध होता है अगले दिन। पूरी कौरव सेना, अब कौरव सेना जब भगवान के सामने भगवान से लड़ने आ रही है, इतने महापराक्रमियों से लड़ने आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी उस कौरवों में। और उन्होंने सभी को जयद्रथ को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दिया। सभी लोग जयद्रथ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका टारगेट से उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज का दिन कैसे भी जयद्रथ निकाल ले, युद्ध हमारा, विजयी हमारी। अर्जुन शाम को जो है अग्नि समाधि ले लेगा, अर्जुन के मरते ही पांडव टूट जाएंगे और हमारी विजय निश्चित है। उन लोगों की जो प्लानिंग थी वो बेहतरीन थी, लेकिन सुबह से युद्ध चला। भगवान कृष्ण अर्जुन के जो सारथी हैं वो रथ को भगाए जा रहे हैं, लेकिन जयद्रथ कहीं नहीं। जयद्रथ कहीं नहीं मिल रहा है। बस केवल बाणों से बाण मिल रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो कुछ नहीं हो रहा है। बाण आ रहे हैं, मिल रहे हैं और टूट रहे हैं, लेकिन ना जयद्रथ मिल रहा है, ना ही युद्ध में कुछ परिणाम निकल के आ रहा है। बस भगवान श्री कृष्ण उस अपने रथ को भगाए जा रहे हैं और पूरा दिन निकल चुका है इसी प्रक्रिया में कि जयद्रथ नहीं मिला है। आखिर जब सूर्यास्त से कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले, जब अर्जुन ने देखा कि अब जयद्रथ नहीं मिल रहा है, सारे रास्ते सूर्यास्त होने वाला है, और उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। उसने स्वीकार कर लिया कि अब जयद्रथ मिलेगा नहीं और अग्नि समाधि निश्चित है। तभी पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे केशव, अब आपका ही सहारा है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भाई जो प्रतिज्ञा है वो मुझसे पूछी थोड़ी ना थी, वह तो ले ली गई थी। लेकिन भगवान कृष्ण के जो अर्जुन थे वो परम प्रिय सखा थे, कैसे छोड़ देते? और भगवान कभी अपने भक्त का हाथ किसी भी परिस्थिति में छोड़ नहीं सकते। अब उस समय भगवान कृष्ण का जवाब सुनिए। जब पांडव भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे केशव, अब आप ही संभालो, तो केशव ने कहा कि देखो, युद्ध दोनों तरफ से चल रहा है, मेहनत में कमी दोनों की नहीं है। अर्जुन यहां से पूरे प्रयास कर रहा है और वहां से वो भी प्रयास कर रहे हैं। मेहनत टक्कर की है, तभी कोई निष्कर्ष नहीं है, बराबर है। क्योंकि जिसकी मेहनत ज्यादा हो जाएगी वही जीत जाएगा, लेकिन यहां बराबर है। जब सबकी मेहनत बराबर है तो जीत का माहौल बनाना है, क्योंकि जीत का माहौल यदि बन गया तो जीत उसी की हो गई।
तो पांडवों ने कहा, प्रभु कैसे? और प्रभु मुस्कुराए और जीत के माहौल में लग गए, सफलता के माहौल बनाने में लग गए। और उन्होंने इशारों में ही बादलों को आदेश दिया कि जाओ और सूर्य को ढक दो। जैसे ही सूर्य को बादलों ने एक क्षण में ही जैसे ही ढका, और वो कहते हैं ना कि गधे के सिर पर सींग नहीं होते, लेकिन वो गधा बता देता है कि मैं गधा हूं। बेवकूफ को कितना भी अच्छे कपड़े पहना दो, उसकी हरकतें बता देती हैं कि वो बेवकूफ है। एक कहानी थी कि गधे ने शेर की खाल ओढ़ ली और वह शेर बनने की कोशिश करने लगा, लेकिन गधा तो गधा ही होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस जयद्रथ को वो सुबह से छुपाए छुपाए डोल रहे थे, कौरवों ने उसी जयद्रथ को सामने लाके खड़ा कर दिया और जोर जोर से पागलों की तरह से अपनी विजय की में मदमस्त हो गए, विजय में पागल हो गए और चिल्लाने लगे कि अर्जुन, अब तेरी समाधि का वक्त आ गया है, तुझे अग्नि समाधि लेनी है। और हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। और जयद्रथ इतना पागल हो गया, इतना मदमस्त हो गया, वह ये सोचने लगा कि आज मैंने युद्ध समाप्त कर दिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक माहौल है, अंत नहीं, सिर्फ एक माहौल। और जैसे ही जयद्रथ वहां से सामने आता है और कौरव अपनी जीत के खुशी में इतने मदमस्त हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ। और उन्होंने तुरंत बादलों को दोबारा आदेश दिया कि तुम्हारा काम हो गया, माहौल बन गया। और जैसे ही बादल हटे और तुरंत केशव खड़े होते हैं और जोर से अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गांडी उठा, वो रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। अर्जुन समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ क्या। उसने जैसा ही देखा कि सूर्य चमक रहा है, अस्त नहीं हुआ है, यह केशव की माया थी। और उसने तुरंत अपना गांडी उठाता है और एक बाण चलाया और जयद्रथ को सिर को वो बाण लेता हुआ चला गया। कौरव समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। हम अभी जिस खुशी में मदमस्त हो रहे थे वह खुशी कुछ क्षण की थी और कुछ क्षण में ही वह खुशी समाप्त हो गई। उस माहौल ने जीत सुनिश्चित कर दी। सुबह से लगे हुए थे, सुबह से उसी प्रक्रिया में लगे हुए थे कि कैसे भी हम जीते जीते जीते, लेकिन वह जीत इसलिए सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी क्योंकि उस जीत का माहौल नहीं बन पा रहा था। जैसे ही भगवान ने उस जीत का माहौल बनाया और जीत सुनिश्चित हो गई और वह जयद्रथ उसी समय मर गया। जयद्रथ के मरते ही कौरवों में शोक फैल गया कि ये हुआ क्या, और पांडवों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अर्जुन बच गया और हम जीत की ओर एक कदम और आगे बढ़ चुके। तो साथियों, इस कहानी का, इस प्रसंग का हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, महाभारत, भगवान कृष्ण, भगवान राम के जो आदर्श हैं वो कहीं ना कहीं हर कदम पे कुछ ना कुछ प्रेरणा देते हैं। आप इसको अपने अगर प्रैक्टिकल अपने वर्तमान में, अपने जीवन में अगर ढालें कि जब तक माहौल नहीं तब तक जीत नहीं होती। और यही एक प्रसंग यह बताता है कि जीत के लिए मेहनत सभी करते हैं, लेकिन जीतता एक व्यक्ति है। वह एक व्यक्ति वह होता है जो जीत के साथ, जो लड़ाई के साथ कुछ अलग करता है, समथिंग डिफरेंट। उसकी सोच कुछ अलग करती है और वह सोच यह होती है कि एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए, एक वातावरण बनाया जाए, एक माहौल बनाया जाए। वह माहौल जीत का होता है। वह जीत का एक ऐसा माहौल होता है कि जीत उस माहौल में, वो देखा है ना आपने कि एक भवन आता है मिट्टी में, कभी चक्रवर्ती जो तूफान आता है वो ऐसे गोल 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 करके आता है और वो एक माहौल होता है और उसके बीच में जो भी आता है वो उसको अपने साथ घुमा घुमा के और ले जाता है। वो एक माहौल होता है जो उस माहौल में बह गया। जब बाढ़ आती है
तो हर चीज को अपने साथ बहा के ले जाती है। जब बाढ़ नहीं आती है, जब नदी में माहौल नहीं बनता है, तो सब कुछ स्थिर होता है। लेकिन जब नदी अपना माहौल बनाती है, एक बाढ़ आती है, तो सब कुछ उसके साथ बहकर चला जाता है। तो बस जरूरत है सफलता के लिए एक माहौल की। यदि हम अच्छा माहौल बनाने में सफल हो गए तो जीत निश्चित है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ में, एक नई प्रेरणात्मक कहानी के साथ में मैं आपका चीनू शर्मा दोबारा मुलाकात करूंगा। बस एक निवेदन कि हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन की पावर झोंकता रहूंगा, झोंकता रहूंगा। बस चाहिए तो सिर्फ आपका साथ। और बस लास्ट में यह ध्यान रखना है कि जीत उसी की हो सकती है जो एक माहौल बना के चले। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने इस वीडियो को पूरा सुना। फिर एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।